ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि बाप का हाथ और बाप का साथ दो चीजें हैं। जिसने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, जिसने खुदा को दोस्त बना लिया, जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ हो और साथ हो, वो कभी भटक नहीं सकता। वो निश्चिंत रहता है। जैसे छोटे बच्चे जब पिता के साथ जाता है किसी भीड़ में, तो भीड़ में जाने से पहले पुत्र पिता का हाथ पकड़ के रखता है। लेकिन जैसे ही जब भीड़ भाड़ का रास्ता आता है, तो पिता बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। आप सोचिए ऐसा क्यों होता है कि पुत्र ने हाथ पकड़ा है। हो सकता है भीड़ भाड़ में धक्का लग जाए और बच्चे का हाथ छूट जाए, लेकिन जब पिता ने हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ कितने भी भीड़ आए, कितने भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, तूफान आए, समुद्र की लहरें आए, वो बिछड़ नहीं सकता। तो सर्व संबंधों के साथ उस पिता का हाथ मेरे सिर पर है, तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आएगी ही नहीं। अभी हम सब नवरात्रे करेंगे। आज पहला नवरात्र है। नवरात्रों में क्या करेंगे? माता रानी के भक्त माता की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। 9 दिन व्रत रखते हैं। रोज एक एक माँ की पूजा करते हैं और एक एक माता से वरदान लेते हैं। उस वरदान को लेने के लिए, उस आशीर्वाद को लेने के लिए कितनी स्वच्छता रखते हैं। घर की स्वच्छता, तन की स्वच्छता, अन्न की स्वच्छता। 9 दिन तक प्याज लहसुन भी नहीं खाते। घर को भी बड़ा शुद्ध स्वच्छ रखते हैं। हम बाहर की स्वच्छता को तो अपना लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो इतनी अस्वच्छता है, जो इतनी गंदगी है, जो इतनी बुराइयां हैं, उसकी हमने कभी सफाई नहीं की। घर की सफाई कर देंगे, बर्तन की सफाई कर देंगे, लेकिन अपने शरीर रूपी मंदिर की कभी सफाई नहीं करते। जो इस मंदिर के अंदर कितना कचरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर भाव, इन गंदगी को तो हमने निकाला ही नहीं। बाहर की स्वच्छता रख ली, अंदर की स्वच्छता तो रखी नहीं। बाहर का जोत जगा लिया, लेकिन इस जोत को कभी जलाया नहीं। कह देते हैं जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, जो परमात्मा परम ज्योति है, जब तक उस ज्योति के साथ कनेक्शन नहीं होगा, हमारे अंदर पावर नहीं आएगी। क्योंकि अग्नि की विशेषता है, उसमें कोई भी चीज डालेंगे या तो वो जला देगा
या उसे बदल देगा, उसका रूप बदल देगा। तो परमात्मा की याद ही जोत जलाना है, जिससे हमारे अंदर की गंदगी, बुराइयां, कीटाणु ये सब भस्म हो जाते हैं और आत्मा स्वच्छ बन जाती है। तो तन भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ, घर भी स्वच्छ और अन्न भी स्वच्छ। माँ तो तब राजी होंगी ना, माँ तो तब खुश होंगी ना जब हर प्रकार की स्वच्छता हो। हम पूजा कर रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं, हमने व्रत भी रखा है, लेकिन मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा है, छल कपट है, ईर्ष्या है, तो क्या माँ इससे खुश होंगी? नहीं होंगी। हर माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा शुद्ध स्वच्छ हो, इसलिए ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा सोचना है, ना देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ना सोचना है। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। लेकिन ईश्वर के 4 बातें हैं, सोचो भी नहीं, क्योंकि सोच से ही वाइब्रेशन बनता है। जैसा सोचेंगे वातावरण वैसा ही बनेगा। अगरबत्ती जलाएंगे तो घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। तो जो मन बुद्धि सोच, जो चिंतन चलता है, पॉजिटिव सोच हो तो उस स्थान का वातावरण बदल जाता है। कहते हैं चोर, डाकू, लुटेरा कैसा भी वृत्ति लेकर के आए, मंदिर में जाते ही उसकी वृत्तियां बदल जाती हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव होता है। वहाँ देवी देवताओं की जो वाइब्रेशन निकल रही हैं, वहाँ जाते ही उसकी सोच बदल जाती है। तो हमें हर एक को अपने अपने घर के वातावरण को बदलने के लिए, परिवार की सोच को बदलने के लिए, परिवार की सोच शुद्ध पवित्र हो जाए, सात्विक हो जाए, तो पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी चिंतन को बदलना पड़ेगा। लेकिन रहना गृहस्थ व्यवहार में है, घर बार नहीं छोड़ना है। रहते हुए अपनी बुद्धि को स्वच्छ शुद्ध बनाना है, माता उससे खुश होंगी। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है, किसी और की बातें नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते? खेल को जानने वाले बच्चे जो यथार्थ रीति से जानते हैं कभी मूझ नहीं सकते, मना कभी उलझ नहीं सकते। उत्तर है दुख और सुख। कहते हैं ना, ये संसार दुख सुख का खेल है। भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, खेल माना कभी हार कभी जीत, कभी दुख कभी सुख, कभी भक्ति कभी ज्ञान, ये खेल चलता है। इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूझते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा ने को वो कंफ्यूज नहीं होते। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान हमारे माता पिता हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। वह है दुख हरता सुख करता। भगवान तो दुख दूर करने आए हैं, दुखों से छुड़ाने आए हैं। अगर भगवान ही दुख देना शुरू कर दे तो हम पुकारते किसको हैं?
बुलाते किसको हैं? ईश्वर को बुलाते हैं। और दुख देने वाले व्यक्ति को कोई याद करता है क्या? आओ मेरे पास और दुख दे के जाओ। भगवान हमेशा सबको सुख देते हैं। हाँ, कर्मों का फल दुख या सुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम खुद को सजा के भागी बनाते हैं, भगवान नहीं करते। भगवान तो सुख का रास्ता बताते हैं। चलना ना चलना आपके ऊपर है। माँ बाप भी कहते हैं पढ़ो ना पढ़ो तेरी मर्जी, लेकिन मैंने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, किताबें खरीद के दी, टाइम भी दे रहे हैं, पढ़ना ना पढ़ना तेरी मर्जी है। तो भगवान भी तो यही कहते हैं, करो ना करो तेरी मर्जी है। तो वह दुख हरता सुख करता है। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। दुखों से छुड़ाने के लिए वह आते हैं, परमात्मा आते हैं। गीत है, या कौन आज आया सवेरे सवेरे। स्वयं भगवान हमें उठाने के लिए आते हैं। सुलाते भी हैं तो उठाते भी हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। एक बाप से ही, एक परमात्मा से ही रूह की बात सुनेगी। रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। कोई फायदा नहीं है तर्क वितर्क करने से, वाद विवाद करने से। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही माना मैं आत्मा हूँ, देही माना शरीर। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले। हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र व निश्चिंत भव। जो बेफिक्र होता है ना, वो अपने आप को बादशाह अनुभव करता है, निश्चिंत रहता है। विस्तार है, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। बड़े बैठे हैं, घर में कोई जिम्मेवार होता है तो कितने छोटे निश्चिंत होते हैं, और जब बड़े का हाथ हट जाता है तो कितनी जिम्मेवारियां आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा हाथ में हाथ है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए, हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। अर्थात जीवन उनके हवाले है। जब शादी होती है तो माता पिता बेटी का हाथ पति के हाथ में दे देते हैं कि पूरी जिंदगी की जिम्मेवारी अब उस पति की हो गई। परमात्मा ने जो हमारा हाथ पकड़ा है, जो हमारा हाथ उसके हाथ में है, हाथ में हाथ देना अर्थात पूरी जिंदगी का सवाल है। जब तक जीवन है ईश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा संभाल करते रहेंगे। सिर्फ विश्वास की बात है, अटल निश्चय की बात है
कि उसने हाथ पकड़ा है, हमारी हार कभी हो नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाएगी। जब हाथ में हाथ दे दिया, पत्नी की जिम्मेवारी पति पूरा निभाता है। हमने तो अपनी जिम्मेवारी भगवान को दी है। वो पति हो सकता है कभी ना भी निभाए, लेकिन ये परमात्मा पति, प्रकृति पति, जो सबका पिता है, वो हमारी जिम्मेवारी लिया है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो। किसी भी कार्य में आप देखिए सच्चे दिल से करते हैं तो मदद मिलती है। तो पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। भगवान भी आपको एक्स्ट्रा मदद करेंगे। इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। साहब कौन है? परमात्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।